रणभूमि के बीचों बीच महाराज जनक के बंदी जन खड़े भय। बंदी जनों ने अपनी विशाल भुजाओं को ऊपर उठाया। भुजाओं को ऊपर उठाकर बंदी जन बोले, दीप दीप के राजा महाराजा, आप सब मेरे महाराज के प्रण को सुन सुनकर आए हैं। ध्यान से देखिए, शिव का पिनाक है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इस पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में विदित है। आज आप में से जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी और हमारे महाराज जनक जी की लाडली बेटी जानकी जू बिना विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। ये मेरे महाराज का प्रण है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, राजा तमतमा के खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा, एक साथ तोड़ेंगे, एक एक करके आइए, एक एक करके आइए, सबको अवसर मिलेगा। सबसे आगे जो राजा थे खड़े भय। कैसे खड़े भय? गोस्वामी जी कहते हैं, खड़े होने के बाद परिकर बांधी, पहले धोती बांधे कहीं खुल न जाए, कपड़ा ठीक किए, परिकर बांधी उठे, अकुलाई, अकुला कर उठे, मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए, चले इष्ट देवन सिरनाई, अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। मन ही मन बोले, प्रभु जा रहा हूं तोड़ने, कृपा करिए हमसे टूट जाए। कितने राजा थे? 10,000। एक राजा जब अपनी भगवान से बोला कि भगवान हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो अपने अपने भगवान से बोले, प्रभु बचाना, टूटने न पाए इससे। अब आप बताओ, कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां 9,000 राजाओं की प्रार्थना। गोस्वामी जी कहते, राजा लोग तमकी तकी शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बल करई। जाकर धनुष पकड़ते हैं करोड़ों उपाय, पकड़कर, बैठकर, लेटकर, घसीटकर, परंतु धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसकता है। जब सब प्रकार से राजा थक गए, धनुष छोड़कर वापस चल पड़े, सिर नीचे करके वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो मन यहाँ जाओ, एक एक करके राजा आते गए हो। धनुष तोड़ना तो दूर, किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया तक नहीं। ज्ञानी जो राजा थे, जो विवेकी राजा थे, वो गए ही नहीं धनुष के पास। वो खड़े होकर प्रणाम किए, प्रणाम करके बैठ गए। क्यों? सोचने लगे कि हम भूपति हैं और सीता भूमिजा है। इस नाते तो सीता जी हमारी बेटी हो गई, हम बिटिया से विवाह नहीं करेंगे, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देंगे। ज्ञानी राजा गए ही नहीं। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने आपस में एक मंत्रणा की, मिल के तोड़ दिया जाए। मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा, मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ, पहले समस्या समाप्त हो। एक राजा ने कहा, नहीं नहीं, मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग आपस में युद्ध कर लेंगे, जो विजेता होगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा, स्वीकार है। गोस्वामी जी कहते हैं, 10,000 राजा एक साथ टूट पड़े। कितने राजा? 10,000। बाबा कहते हैं, ए जी भूपा साहस दस एक
आसन पर जाकर सिर नीचा करके बैठ गए। जनक जी महाराज ने देखा कि कोई धनुष को तिल मात्र खिसका भी नहीं पाया। आवेश में आ गए जनक जी, खड़े भय, भी राजा लोग, मैंने आप में से किसी को बुलाया नहीं है, आप सब मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं। कौन नहीं आया? देवता आए हैं, नाग आए हैं पाताल लोक से, दैत्य आए हैं रूप बदलकर, मनुष्य आए हैं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ूंगा, अभी तोड़ूंगा। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया तक नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो लगता है ब्रह्मा ने ऐसा किसी, आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह के आस का त्याग करिए और अपने अपने घर लौट जाइए। ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। मैं जनक आज यदि अपने प्राण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाती है। प्राण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके भरी सभा में अपना उपहास कदापि नहीं कराता। जब जनक जी ने पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, लक्ष्मण जी को आया आवेश, लेकिन पूरा आवेश भैया लक्ष्मण पी कर बैठ गए। क्यों? गुरु जी हैं, भैया राम है, ये लोग उत्तर देंगे, बड़े लोग हैं। सारा आवेश लक्ष्मण जी पी गए। परंतु जब दूसरी बार जनक जी ने वीरत्व को ललकार दिया कि जो धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं कराता। लक्ष्मण जी सुने और अब की बार लक्ष्मण जी अपने आप को रोक नहीं पाए। वो स्वामी जी कहते हैं, माखई लखन कुटिल भई भाव है। लक्ष्मण जी की भाव है कुटिल हो गई, रदपट फड़कत नैन रिसावे, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। खड़े भय राम जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, भैया रघुवंश का एक छोटा